चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक लड़के की, एक अनाथ हिरण के बच्चे की और एक ऐसे फैसले की जो हमें जिम्मेदारी का असली मतलब सिखाता है। तो सोचिए, हम फ्लोरिडा के घने जंगलों में हैं, एक ऐसी जगह जहां कुदरत के नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ ना जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बहुत पतली सी है और कभी-कभी एक जान बचाने के लिए दूसरी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। और पता है, यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। एक सवाल जो जोडी नाम के एक लड़के के दिलो दिमाग में घर कर जाता है और उसे एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी दुविधा से, एक ऐसी कश्मकश से जिसमें जोडी फंस जाता है। तो हुआ कुछ यूं कि जोडी के जो पिता थे पेनी, उन्हें एक बहुत ही जहरीले रैटल स्नेक ने काट लिया और उनकी जान बचाने का बस एक ही रास्ता था, एक हिरनी को मारकर उसके दिल और जिगर का इस्तेमाल करना ताकि जहर बाहर निकल सके। पेनी की जान तो बच गई, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत। उस हिरनी का छोटा सा बच्चा अब जंगल में अकेला और अनाथ था। अब पेनी तो अपने बेटे पर फख्र कर रहे थे कि वाह बेटा, तुमने हिम्मत नहीं हारी और जो जरूरी था वो किया। लेकिन इस तारीफ के पीछे जोडी के मन में एक अपराध बोध, एक जिम्मेदारी का एहसास वो पनप रहा था। और बस यही एहसास, यही जिम्मेदारी की भावना कहानी को आगे बढ़ाती है। जोडी अब उस अनाथ बच्चे को एक दूसरा मौका देना चाहता था। अब घर पर तो एक बहस छिड़ गई। जाहिर है, जोडी अपनी जिद पर अड़ा था कि हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उसकी माँ की चिंता भी आखिर गलत नहीं थी। घर में पहले ही कमी है, उसे क्या खिलाएंगे। लेकिन डॉक्टर विल्सन और मिलवील जैसे लोगों ने जोडी का साथ दिया। उन्हें उसकी बात में दम लगा। आखिरकार काफी मनाने के बाद उसके पिता मान जाते हैं और बस यहीं से शुरू होता है जोडी का मिशन। मिलवील के साथ वो निकल पड़ता है उसी जंगल की तरफ। लेकिन ये सफर, ये खोज, ये इतनी आसान नहीं थी और जल्द ही जोडी को ये एहसास हो जाता है कि इस सफर का एक हिस्सा उसे बिल्कुल अकेले तय करना होगा। तो वो मिलवील को कहता है कि वो आगे अकेले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस पल को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। अगर हिरण का बच्चा मिला तो वो खुशी सिर्फ उसकी होगी, और अगर नहीं मिला तो वो निराशा, वो दुख भी वो अकेले सहना चाहता था। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे आसमान में गिद्ध यानी वल्चर्स मंडराते हुए दिखते हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक पल के लिए तो जोडी को लगा कि शायद उसे आने में देर हो गई। वो उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां क्या था? वहां सिर्फ रेत पर उन गिद्धों के पंजों के निशान थे। हिरण के बच्चे का कोई अता पता नहीं। उसकी सारी उम्मीद जैसे टूट सी गई थी। लेकिन कहते ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहां से एक नई शुरुआत होती है। और ठीक उसी वक्त जब जोडी ने लगभग हार मान ली थी, तब आता है कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट। अचानक उसे झाड़ियों में से हल्की सी आवाज आती है, एक हलचल, और वहां था वो छोटा सा सहमा हुआ हिरन का बच्चा। अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से वो जोडी को ऐसे देख रहा था जैसे पूछ रहा हो, तुम कौन हो? और जोडी वो कोई जल्दबाजी नहीं करता, वो बिल्कुल धीरे से फुसफुसाकर कहता है, मैं हूं। सोचिए जरा, कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल मोमेंट था ये। जोडी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पहले तो वो बच्चा थोड़ा हिचकिचाता है, डरता है, लेकिन फिर वो जोडी के हाथ को महसूस करता है, उसके स्पर्श को अपना लेता है और बस उस एक पल में एक अनोखा रिश्ता, एक विश्वास का बंधन बन जाता है। अब असली चैलेंज शुरू हुआ, उससे घर कैसे ले जाए। तो अब शुरू होती है जोडी की जिम्मेदारी की असली परीक्षा। इस नन्हे से कमजोर से जीव को घर तक सेफ पहुंचाना, और ये सफर लंबा भी था और मुश्किल भी। तो जोडी क्या करता है, वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और चलता रहता है जब तक उसके हाथ थक कर चूर नहीं हो जाते। फिर उसे नीचे रखता है, वो थोड़ा सा पीछे चलता है, फिर रुक जाता है। जोडी उसे फिर उठाता है और घर पहुंचने तक बस यही सिलसिला चलता रहता है। और आखिरकार घंटों की इस थका देने वाली मेहनत के बाद जोडी घर पहुंच ही जाता है। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था और अब वक्त था एक नई शुरुआत का। और फिर हम देखते हैं वो खूबसूरत मंजर। जोडी दरवाजे से अंदर आता है और उसके ठीक पीछे
अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता हुआ वो नन्हा सा हिरण का बच्चा भी किचन में आ जाता है। बैक्स्टर परिवार का सबसे नया, सबसे छोटा मेंबर। अब बच्चा तो भूखा था, लेकिन उसे बर्तन से दूध पीना कहाँ आता था? तो जूडी क्या करता है, वो अपनी उंगलियों को दूध में डिबोता है और उसके मुंह में डाल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद उसकी माँ उसके लिए करती। ये मोमेंट दिखाता है कि जूडी अब सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो एक देखभाल करने वाला बन चुका है। और आखिर में जूडी के पिता पेनी, जो अभी भी आराम कर रहे थे, वो जूडी को देखते हैं और फिर उस हिरण के बच्चे को, और बहुत धीरे से कहते हैं, मैं खुश हूं कि तुमने उसे ढूंढ लिया। और बस इन छोटे से शब्दों से जूडी के मिशन को, उसकी जिम्मेदारी को फाइनल मंजूरी मिल जाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा मोमेंट होता है जब किसी बच्चे के मन की दया, उसकी करुणा एक बड़े की जिम्मेदारी में बदल जाती है? शायद जूडी का ये पूरा सफर ही इस सवाल का सबसे खूबसूरत जवाब है।